एक गांव की बूढ़ी, एक प्रेरणादायक कहानी। रामपुर, एक अनोखा गांव उत्तर भारत के किसी कोने में बसा था। एक सुंदर, शांत और प्यारा गांव रामपुर। हरे भरे खेत, पगडंडियां और चारों तरफ घने वृक्षों की कतारें। गांव के बीचों बीच बहती थी एक मीठे पानी की नदी, जो गांव की जान थी। रामपुर के लोग सीधे सादे, दिल के साफ और एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। इस गांव की खास बात थी वहां की बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा एक नाम नहीं, एक एहसास। अम्मा कोई साधारण महिला नहीं थी, वे गांव की आत्मा थी। उनके बिना रामपुर अधूरा था। कोई नहीं जानता था उनका असली नाम, उम्र या परिवार के बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन सबको मालूम था, अगर कोई दुखी है तो अम्मा के पास जाओ। अगर किसी को सलाह चाहिए तो अम्मा के पास जाओ। और अगर कोई मुस्कान ढूंढ रहा है तो अम्मा के पास जाओ। उनका घर एक पुराना सा कच्चा मकान था, नीम के एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे। सुबह होते ही अम्मा आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी में पानी देती और फिर पीढ़े पर बैठकर चाय पीते हुए आने जाने वालों को नमस्ते कहती। बच्चे उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते और फिर शुरू होती अम्मा की कहानियां। अम्मा की कहानियां, दिल को छूने वाली बातें। अम्मा की कहानियां कोई किताबों से नहीं होती थीं, वे उनके अनुभवों से निकली होती। कभी हंसाती, कभी रुलाती और कभी सोचने पर मजबूर कर देती। उनके पास राजाओं की कहानियां थीं, जंगल के जानवरों की, परियों की और गांव के पुराने समय की भी। लेकिन हर कहानी में एक सीख होती। ईमानदारी का फल मीठा होता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, दूसरों के लिए जीने में असली खुशी है। अम्मा बच्चों को यह नहीं बताती थीं कि उन्हें क्या करना है, वे उन्हें सोचने के लिए कहती थीं। वे कहती, बेटा, मैं कहानी सुनाऊंगी, लेकिन सोच तुम खुदोगे कि क्या सही है और क्या गलत। मीना, शहर से आई चुप सी बच्ची, गांव की जिंदगी में एक मोड़ आया जब एक दिन शहर से एक परिवार आकर वहां बस गया। ये परिवार बाकी गांव वालों से अलग था। उन्हें गांव की बातें, रीति रिवाज और लोगों का खुले दिल से मिलना थोड़ा अजीब लगता था। इस परिवार में एक छोटी सी लड़की थी, मीना। 7 साल की मीना सुंदर, समझदार, लेकिन बेहद चुपचाप थी। वो ना किसी से बात करती, ना खेलती और ना ही मुस्कुराती। स्कूल में भी वो सबसे अलग बैठती, किताबों में मुंह छिपाए रहती। लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन अटकलें लगाते। शायद शहर में कुछ बुरा अनुभव रहा होगा। कुछ कहते, हो सकता है माँ बाप में झगड़ा होता हो। लेकिन किसी को असली वजह पता नहीं थी। एक मुलाकात, दो दिलों का जुड़ना। एक दिन अम्मा ने मीना को मंदिर के पास अकेले बैठे देखा। वे उसके पास गईं और बिना कुछ पूछे बस बगल में बैठ गईं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अम्मा बोली, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं बेटा, वहां कोई कहानी छुपी है, लेकिन क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? मीना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। उस दिन से मीना रोज शाम को अम्मा के पास आने लगी। वे कभी जोर से नहीं हंसती थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक लौटने लगी थी। अम्मा उसे हर रोज एक नई कहानी सुनाती, पर अब ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये मीना के जख्मों पर मरहम थीं। बदलाव धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। मीना अब गांव की गलियों में बच्चों के साथ दौड़ने लगी थी। स्कूल में वो सवाल पूछने लगी और टीचर भी उसकी इस बदली हुई छवि को देख हैरान थे। एक दिन स्कूल में खुला मंच था, जहां हर बच्चा कुछ प्रस्तुत करता। सबको हैरानी हुई जब मीना मंच पर चढ़ी और बोली, आज मैं अम्मा की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। पूरे गांव में तालियां गूंज उठीं। अम्मा की आखिरी सांस, लेकिन न रुकने वाली विरासत। समय बीतता गया। मीना अब जवान हो गई थी। अम्मा अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी। शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन मन अब भी बच्चों के लिए कहानियों से भरा था। एक रात उन्होंने मीना को पास बुलाया, उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब शायद मैं ज्यादा दिन ना रहूं, पर मेरी कहानियां मत मरने देना। लोगों को कहानी चाहिए होती है, रास्ता दिखाने के लिए। तुम बस इतना याद रखना, सच्ची कहानियां वो नहीं जो हम सुनते हैं, सच्ची कहानियां वो होती हैं जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। उस रात अम्मा चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गईं। अम्मा की कहानियां, हाँ। अब मीना की आवाज में अम्मा के जाने के बाद
पूरा गांव जैसे एक दिन के लिए ठहर गया था। मंदिर की घंटियां भी उस दिन बिना बजे रह गईं। नीम का पेड़ भी जैसे झुक गया था। लेकिन मीना रुकी नहीं। वो अब गांव की स्कूल में अध्यापिका बन चुकी थी। हर सुबह, हर कक्षा की शुरुआत वो एक कहानी से करती। अम्मा की कहानी। बच्चे अब उसे छोटी अम्मा कहने लगे थे। वो कहती, हर बच्चा एक कहानी है, बस किसी को सुनाने वाला चाहिए, जैसे मुझे अम्मा मिली थी। रामपुर, कहानियों का गांव। आज भी अगर कोई रामपुर जाए तो वहां कहानियां हवा में तैरती हैं। लोग कहते हैं, ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक भावना है। ये अम्मा की कहानियों का गांव है। हर नियम का पेड़ जैसे कुछ कहना चाहता है। हर मुस्कान में अम्मा की झलक मिलती है। सीख, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अनुभव नहीं, बल्कि वह प्रेम है जो हम दूसरों को देते हैं। एक मुस्कान, एक कहानी और थोड़ा सा अपनापन, ये किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं। अम्मा की तरह बनो, क्योंकि सच्चे इंसान का प्रभाव उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है।